पैसिव वॉइस होता क्या है, जैसे कोई सेंटेंस है, जैसे सपोज दैट ये सेंटेंस है, तो पैसिव वॉइस की डिफिनीशन बताने में वो आपको जो है महाभारत नहीं पढ़ना है, रामायण नहीं पढ़नी है, रट्टा नहीं मारना, बस इतना आपको बताना है कि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट एक्टिव है वो एक्टिव वॉइस है, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट तुम्हारा पैसिव वॉइस है वो सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस है। बशर्ते, बशर्ते लग गया, बशर्ते क्या लग गया, बशर्ते ये लग गया कि जो तुम्हारी वर्ब है वो वर्ब स्टेटिव वर्ब ना हो। ठीक है, वर्ब स्टेटिव नहीं होनी चाहिए, वर्ब आपकी एक्शन वाली होनी चाहिए। वर्ब अगर जो एक्शन वाली है, सब्जेक्ट उसमें काम कर रहा है तो एक्टिव, और सब्जेक्ट नहीं काम कर रहा है तो पैसिव। ठीक, और जो स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब में पहली चीज ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव नहीं होता है। तो स्टेटिव वर्ब दी गई है, अगर जो इससे आपको चीज पूछी गई है तो इसका स्ट्रक्चर ही आपका जो है एक्टिव का होता है। ठीक है, जैसे ही इज ए बॉय, ही इज ए बॉय। अब आपसे पूछा गया इसका स्ट्रक्चर क्या है, पैसिव वाला है कि एक्टिव वाला है, तो इसमें आपको कहीं वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं मिल रही है। पैसिव वॉइस की सबसे बड़ी पहचान वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, कुछ के एक्टिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी रहती है, तो उसमें आपको बीन मिलेगा पहले से। समझ रहे हैं, जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से ही लगी है उसमें आपको बीन जरूर मिलेगा। बात समझ रहे हैं। तो डेफिनेशन आपको पता चल गई, एक्टिव वॉइस क्या है, मतलब जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट एक्टिव है वो सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस का है। जिसमें सेंटेंस, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट पैसिव का है वो सेंटेंस आपका जो है पैसिव वॉइस का बोला जाएगा। लेकिन वर्ब जो है आपकी स्टेटिव वर्ब नहीं होनी चाहिए, स्टेटिव वर्ब अगर जो है तो उसको एक्टिव ही माना जाएगा। अब दो चार इसमें आप, अच्छा सबसे पहले आपने क्या पढ़ा होगा, टेंस कितने होते हैं, तो आप बताएंगे तीन होते हैं। ठीक, फिर तीनों के चार चार एस्पेक्ट होते हैं, इंडिफिनिट होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, परफेक्ट होता है, फिर एक होता है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, तो इसको एस्पेक्ट नहीं माना जाता है, नीचे वाले को एस्पेक्ट नहीं माना जाता है। कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट यही दो एस्पेक्ट होते हैं परीक्षा के लिहाज से। जिसको आप इंडेफिनिट बोलते हैं उसको बोला जाता है जीरो एस्पेक्ट। ठीक, और जिसको आप ये बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये परफेक्ट का और कॉन्टिन्यूअस का ये मिश्रण होता है। तो इसीलिए अगर जो आपसे पूछा जाए कि एस्पेक्ट कितने होते हैं तो दिख तो आपको चार ही रहे हैं, लेकिन आंसर आपका होना चाहिए दो। कौन कौन से, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट। ठीक, जीरो एस्पेक्ट क्या होता है, इंडेफिनिट को जीरो एस्पेक्ट बोला जाता है, और ये एस्पेक्ट तीनों टेंस में होते हैं। जैसे प्रेजेंट में तो ये आपका इंडेफिनिट एक एस्पेक्ट, ये एस्पेक्ट जैसा, कॉन्टिन्यूअस, फिर ये परफेक्ट और ये एस्पेक्ट जैसा। ठीक, तो चार आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं, चार आपको पास्ट में मिल जाएंगे, चार आपको जो है फ्यूचर में मिल जाएंगे। समझ रहे हैं, और यही चारों को, चारों ये चार और चार आठ और चार बारह, इनको मिला के आप 12 टेंस मोटा मोटी जो है गंवई भाषा में इसको आप 12 टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो 12 टेंस में से जो आपकी क्लासिकल ग्रामर है, क्लासिकल ग्रामर सिर्फ 8 का ही पैसिव वॉइस बनाने के लिए अलाउ करती है। तो पहली चीज ये नीचे वाला सबका कट जाता है, आप इनका नहीं बनाते। तो तीन तो ये हो गए, और उसके बाद एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस जो होता है इसका आप नहीं बनाते। समझ रहे हैं, तो चार 12 में से अगर जो आप चार निकाल देते हैं तो वही आपका 8 बचता है। ठीक, तो 8 में जो ये इंडिफिनिट वाले हैं, इंडिफिनिट वाले, इंडिफिनिट वाले जितने हैं, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, और चाहे फ्यूचर का इंडिफिनिट हो, तो इसमें आपको क्या ध्यान रखने की जरूरत है, इसमें आप क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तीनों में बी रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगा। अब कहीं कहीं बी का रूप बदल जाता है, कहीं बी वाज के रूप में आपको दिखता है, कहीं बी इज के रूप में दिखता है, कहीं एम के रूप में दिखता है, कहीं आर के रूप में दिखता है, और कहीं वो जो है आपका सैल या बिल के बाद वो डायरेक्ट तब बी आ जाता है, तब वहां पे बेस फार्म की जरूरत पड़ेगी। बात समझ रहे हैं आप। हालांकि ये हमने आपको उस दिन बताया था, लेकिन फिर से एक बार आप जरा देख लो। अब जैसे एक सेंटेंस में आपको लिख रहा हूं, पहले आपको इंडिफिनिट जो जीरो एस्पेक्ट है, पहले उसका एक पैसिव मैं आपको बना बना के दिखा रहा हूं। ही ईट्स फूड। ठीक, एक आपका ये बन गया, दूसरा आपका हो गया ही एट फूड। ठीक, बहुत सिंपल है, बशर्ते ये है जो मैं फार्मूला बता रहा हूं आप इस फार्मूले पढ़िएगा। ये चीज आपको पता है, मुझे भी पता है, आपको पता है,
लेकिन जो मैं फार्मूला बता रहा हूं, आप उस फार्मूले पर अगर जो इसको पढ़ेंगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं होगी। पूरे 8 एक्टिव पैसिव में खाली 3 चीजों का आप ध्यान रखिए बस, आपको रटने की जरूरत नहीं है और सारा सब कुछ आपके दिमाग में बैठ जाएगा। कैसे कौन सी चीज ट्विस्ट करती है, नहीं करती है, ये सब सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। देखो, 2 ये हो गया। अभी मैं आपको इंडेफिनिट का बता रहा हूं। तीसरा हो गया ही विल ईट फूड। ठीक। अब देखिए, मैं एक का बनाऊंगा और उसी से तीनों का बन जाएगा। अब जैसे आपको पता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो यहां लिखो फूड। ठीक। इसके बाद आप हमने क्या बताया था कि बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है उसमें बी तो यूज होता नहीं है। बी आप तब यूज करेंगे जब इसके पहले मॉडल ऑक्सिलरी कोई रहेगी, तब आप बी यूज करेंगे, अदरवाइज ये बी यूज होता ही नहीं है। ये समझिए हाथी का वो दांत है जिससे आप खाना नहीं खा सकते हैं, सिर्फ ये देखने का काम आता है। फूड हो गया, सिंगुलर है तो, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो प्रेजेंट की पहचान हमने इस लगा दिया। फिर उसके बाद ये V3। ठीक। V3 क्या है, ईट है, हमने इसका ईटन कर दिया। और ये बाई हिम, एजेंट लास्ट में गया। अब देखो, सेम वही सेंटेंस था, ही ईट्स फूड, ही एट फूड। हमने खाली इसका जो है टेंस से चेंज किया। तो जब टेंस से चेंज किया है तो पैसिव यही बनेगा। अंतर क्या होगा, जहां इज है यहाँ वाज हो जाएगा। तो क्या हमने बना दिया जाए, ही वाज, सॉरी, फूड वाज ईटन बाई हिम। ठीक। अब ये आपके पास है। ठीक है। इससे इसी से हमने पास्ट बना दिया वाज लगा के, और इसी से अब हमको फ्यूचर बनाना है। तो इस, जैसे इज का पास्ट वाज होता है, लेकिन इज इज का फ्यूचर क्या होता है, एक्चुअली फ्यूचर टेंस होता ही नहीं, लेकिन फ्यूचर एक बनाया, मतलब समझिए लोकल की ग्रामर में बना दिया गया है। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब इसका परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा, इनके आगे आपको एक शैल विल जोड़ देना पड़ेगा। तो मैं इसको यहां लिख रहा हूं, फूड, और इज के पहले आप विल जोड़ दो, विल, फिर उसके बाद आप इज लिख दो, फिर एक आप ईटन लिख दो, फिर बाई लिख दो, फिर हिम लिख दो। ठीक। अब विल के बाद आपको क्या पता है, विल है मॉडल ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी के बाद यहाँ बेस आता है। तो इज का बेस क्या है, तो इज का बेस यही है, तो यहाँ बी कर दीजिए बस। इतना ही आपका है, तो इंडेफिनिट आपका कवर हो गया। अब देखो, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस आपको करना है। तो कॉन्टिन्यूअस करना है तो जैसे ही इज ईटिंग फूड, ही वाज ईटिंग फूड। ठीक। फ्यूचर का बनता नहीं है, लेकिन अगर जो आप बनाना चाहते हैं, जैसे माइकल स्वान जैसे ग्रामेरियन उसको बनाए हैं, अगर जो आप बनाना चाहते हैं तो आप उसका भी बना सकते हैं। चलो सीख लो आप। ही विल बी ईटिंग फूड। ठीक। तो इसका क्या बनेगा, फूड सबसे पहले आप लिखेंगे। अब यहां जो है फूड इज, अब ये हेल्पिंग वर्ब जो है यही, मतलब टेंस यही रहेगा, लेकिन हो सकता है इसके अकॉर्डिंग टू, अगर जो प्लूरल रहेगा तो आर आ जाएगा, सिंगुलर रहेगा तो इज आएगा, आई रहेगा तो आई में आ जाएगा। बस इतना ही, 3 ही यहाँ पे वेरिएशन मिलना है। उसके बाद अब दूसरा काम आपको क्या करना है, इस आईएनजी को रिमूव करना है। तो आईएनजी को, भाई आईएनजी रिमूव करेंगे तभी तो इसको बेस बनाएंगे, और जब बेस बनाएंगे तभी तो इसका थर्ड फॉर्म में ले जाएंगे। तो अब इसके बाद आप आईएनजी रिमूव करने के लिए यहाँ बी में ही आप आईएनजी जोड़ देते हैं। भाई आईएनजी कहाँ जोड़ोगे, बी में ही जोड़ा जाता है, तो आप यहाँ बी में लगा के बीइंग इसको कराएंगे। ठीक है। मेरी आवाज आप तक आ रही है, सुन पा रहे हैं आप हमको? यस सर। हाँ। अब देखो, हमने यहाँ बीइंग कर दिया और ईट का हमने कर दिया ईटन। ठीक। और बाकी इनको यहाँ ले आना है, बाई लगा के इनको आप पीछे ले आइए, बाई। ठीक है। बस इतना काम है। अच्छा, यहाँ इज था, हमको यहाँ पास्ट बनाना है, यही आप वॉच कर दीजिए, बाकी सब ऐसे आप उतार दो। ठीक। अब यहाँ आपको क्या करना है, सेम यही चीज, ये सेंटेंस उसी का फ्यूचर वर्जन है, तो फ्यूचर वर्जन वर्जन में फिर आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, विल खाली जोड़ दो। जैसे जोड़ दो, फूड विल इज बीइंग ईटेन बाई हिम, सेम वही उतारा। अब बिल के बाद क्या इज आता नहीं है, क्या आता है, बी आता है, आप बी लगा दीजिए। फूड विल बी बीइंग ईटन बाई हिम, तीनों का आपका बन गया। कितना सिंपल है। अभी आपने कौन सा एस्पेक्ट पढ़ लिया, कॉन्टिन्यूअस। अब इसके बाद आपको परफेक्ट पढ़ लेना है।
परफेक्ट में फिर वही कहानी लगाओ, ही हैज ईटन फूड, ठीक, ही हैड ईटन फूड, ईटन फूड। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं? ही विल हैव ईटन फूड, ठीक है। अब यहाँ जो है फूड को हम इधर ले आते हैं, फूड यहाँ आ गया, ठीक। अब ये वर्ब जो है बिरादरी इसी की इसकी यही उतरेगी, खाली सिंगुलर प्लूरल होता रहता है, हालांकि ये सिंगुलर है, सेम हमको वही उतार देना है, फूड हैज। अच्छा, इसमें सिर्फ आपको बीन जोड़ देना है, ये बड़ा इजी होता है। परफेक्ट में सिर्फ बीन ही जोड़ना पड़ता है, तो हम सब में बीन लगा दे रहे हैं, ईटन बाई हिम, ठीक। अब यहाँ हैज है, तो हैज का पास्ट क्या होता है? हैड होता है। अब ये इसी का ये पास्ट वर्जन है, तो पैसिव भी तो सेम में जो है कन्वर्ट होगा। तो हमको क्या है यहाँ लिखना, फूड लिख देना है, जहाँ हैज था हैड लिख देना है, और बाकी सब ऐसे उतारते चले जाओ आप। यहाँ क्या करना है, इसी को आप यहाँ उतार दीजिए पहले, ठीक। अब जैसे हमको यहाँ क्या उतार देना है, फूड हैज बीन ईटन बाई हिम, ठीक। अब ये फ्यूचर है, तो फ्यूचर की पहचान, यहाँ फ्यूचर की पहचान सबसे पहले आप लगा दो। मॉडल के बाद जो है वर्ब की बेस फॉर्म आती है, वो हैज बेस नहीं है, इसका बेस है हैव। हैव से ही उत्पत्ति होती है, हैव हैड हैड, ठीक। और हैज सिंगुलर फॉर्म होता है, तो इसको दीजिए यहाँ काट, और यहाँ पे आप लगा दीजिए हैव। बाकी आपका बनके तैयार हो गया गर्मा गर्म, ठीक है। यही टोटल कहानी है, नीचे वाले का आप बनाते नहीं है, अगर जो आप बनाना चाहेंगे तो उसका भी बना सकते हैं। अब उसका आप देख लो, ही हैज बीन ईटिंग फूड, आगे जो भी हो टेंस फेंस आप जो भी लगाना हो लगा दीजिएगा, ही हैड बीन ईटिंग फूड, ठीक। लाओ लिख देते हैं, फूड, ही विल हैव बीन ईटिंग फूड, ठीक है। अब सबसे पहले आप इसका बना लो, बनाने में करना क्या है, अब इसमें देखो ऑलरेडी क्या लगा है, बीन लगा है। पैसिव में हमने क्या बताया था, परफेक्ट आस्पेक्ट रहता है तो बीन आपको लगा देना है। परफेक्ट के बाद क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस आस्पेक्ट में आईएनजी रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बीइंग लगाना पड़ेगा। तो जो चीज पहले से है वो आप मत लगाइए, जो नहीं है उसको आप लगा दीजिए। अब देखो फूड यहाँ सबसे पहले हमने उतारा, फूड। अब फूड के अकॉर्डिंग टू भाई बिरादरी प्रेजेंट वाली है, तो यहाँ प्रेजेंट ही हमको डालना है। बीन यहाँ लगा है, बीन आप ऐसे उतार दो, ठीक। अब इस आईएनजी ऐसे डायरेक्ट तो हटेगा नहीं, अब यहाँ बीइंग कर दीजिए। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो ईट का ईटन कर दो, और फिर उसके बाद बाई और हिम जैसे आपको लगाना हो लगा दीजिए। अब इसी का पास्ट करना है, तो जहां ये हैज था यहां हमको हैड कर देना है, फ्यूचर कर देना है, इसको आप ऐसे उतार दीजिए, ठीक। अब इसी हैज के पहले बिल लगा दीजिए, और बिल लगाने के बाद इस हैज का बेस बेस फार्म आप ढूंढ लो, बेस फार्म क्या है, हैव लगा दो, आपका काम खत्म। इतना सबको समझ में आया? तो हमने आपको बरहों का बना के दिखा दिया, जो 12 के 12 होते हैं। हालांकि क्लासिकल ग्रामर में आपके 8 ही बनाए जाते हैं, लेकिन बाई द वे मॉडर्न साडर्न न पूछे पाछे न पूछे, तो हम जानकारी अपने लोगों को पूरी लेनी है। तो यहाँ आपको जो है ये पूरा हो गया। अब देखो कुछ आड टाइप के होते हैं, आड टाइप के क्या होते हैं, हमको आपको सिर्फ वो आड लगते हैं, लेकिन आड होते नहीं, वो इन्हीं का एक्सपेंडेशन है। अब जैसे आप ये देखिए, ये देखो हमने आपके लिए सब बना दिया है, लाल पीला नीला, खुश हो जाइएगा देख करके। ये देखो हमने लिख भी दिया है, कॉन्टिन्यूअस एस्पेक्ट है तो इसकी पहचान आईएनजी होती है, और पैसिव वॉइस में ये बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। परफेक्ट एस्पेक्ट एक्टिव की पहचान, ये एक्टिव है, ये भी एक्टिव है, ये एक्टिव की पहचान ये होती है, पैसिव की पहचान ये होती है, ठीक है। और बाकी एक एक का हमने यहाँ पे आपको बना के दिखाया है, ठीक है। जो चीज वहां हमने जो है गोंजा गांजी की है, वो रिटर्न में देखिए सारा सब कुछ आपको मैंने दिया है। अब यहाँ से देखो, ये आपका टाइप 1 शुरू होता है। टाइप 1 क्या होता है, मॉडल ऑक्सिलरी, ठीक। मॉडल ऑक्सिलरी का कैसे बनाएंगे,
तो मॉडल, जैसे बिल का आपने क्या किया था, बिल के बाद आपने बी का यूज किया था, तो बिल भी तो मॉडल ऑक्सिलरी थी, तो वही मॉडल ऑक्सिलरी ये भी है। तो हमने देखो फूड को यहाँ कर दिया, कैन के बाद हमने बी लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म ये आपका बन गया। समझ रहे हैं? जितनी भी मॉडल ऑक्सिलरी है उनके बाद सिर्फ आपको बी ऐड कर देना है। बी ऐड कर देने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है, आपका बन के गर्मा गर्म तैयार। अब जैसे ये इनका देखो, तो ये आर टू और फिर उसके बाद बी, समझ रहे हैं, आर टू बी ईटन बाई हिम। अच्छा ये टू जो है ये मतलब ईटन के पहले, यहाँ इसके पहले आएगा कि इसके पहले आएगा? ये जो टू है, टू ईटन के पहले आएगा कि जो है बी के पहले आएगा? ईटन के पहले आएगा, तो ईटन के पहले क्यों आएगा? ये सेंटेंस सपोज दैट गलत है तो, अगर जो मान लो इसके पहले आएगा तो क्यों आएगा, इसके पहले आएगा तो क्यों आएगा, और करेक्ट क्या है, कोई बताएगा? रटा रटा है मत बताना। बी लिखा गया तो क्यों लिखा गया, टू कहाँ जाएगा, टू पहले आएगा कि बाद में आएगा? सपोज दैट सेंटेंस मैंने गलत लिखा है, हो सकता है गलत हो भी, बताइए कोई। सर हमको तो सही लग रहा है, क्योंकि O2 के साथ में भी आता है, मतलब पैसिव बनाते हैं तो। नहीं है, लेकिन हमारा कहने का मतलब अगर जो टू को उठा के मैं ईटन के पास ले जाऊं तो क्या दिक्कत है? टू को उठा करके हम बी को जो है, सर बी बेस को फॉर्म इनके इधर आती है ना चिपका टू दें। के साथ। हाँ सर क्योंकि टू के बाद बेस फॉर्म आती है इसलिए, और सर बेस सुनो, फॉर्म यहाँ पर बी है। हाँ अब मुझे पता चल गया कि सबका माइक ऑन हो जाएगा। टू के बाद बेस फार्म आती है, ईटन है थर्ड फार्म, तो थर्ड फार्म के पहले टू नहीं लगेगा। टू इन्फिनिटिव का नियम ही है कि टू के बाद जो पहली वर्ब आएगी वो बेस ही रहेगी, तो बेस आपकी ये है, इसीलिए आपका ये करेक्ट है, टू उठ के यहां नहीं जाएगा। समझ रहे हैं? तो कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको याद करने की क्या जरूरत है, जो मॉडल ऑक्सिलरी में या प्राइमरी ऑक्सिलरी में हमने आपको बताया था, सिर्फ उतना ही क्लियर कर लो। उसके बाद ग्रामर में आप कोई चीज नहीं फंसेंगे। वहां जितनी भी चीजें हमने आपको बताई हैं, जो भी भूल चूक से मैंने बोला है, वो सब आपके लिए यूजफुल है। बात समझ में आई आपको? चलो टाइप टू देखो, टाइप टू क्या है? टाइप टू आपको एक मॉडल ऑक्सिलरी, कोई सी भी मॉडल ऑक्सिलरी मिल जाए, मॉडल ऑक्सिलरी के बाद तुमको परफेक्ट एस्पेक्ट मिलेगा। तो परफेक्ट एस्पेक्ट समझ पाओ तो समझ पाओ, न समझ पाओ तो मोटा मोटी आप ऐसे समझो। टाइप टू में क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी के बाद तुमको हैव मिलेगा, और हैव के बाद डेड श्योर है दूसरी वर्ब, अगर जो आप लाते हैं तो फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लानी पड़ेगी। जैसे टू के बाद बेस फॉर्म आती है, तो हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और मॉडल के बाद बेस फॉर्म आती है। तो देखो मॉडल था तो हमने बेस फॉर्म हैव लगा दिया, और इसके बाद थर्ड आता है तो यहाँ हमको थर्ड मिले। अब इनका पैसिव कैसे बनेगा, तो इनका पैसिव बनेगा बीन वाले हिसाब किताब में। अब इनमें बी नहीं लगेगा, ये नहीं कि आप बी भी लगा रहे हैं आप बीन भी लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि पैसिव वॉइस में मॉडल से ज्यादा प्राइमरी ऑक्सिलरी को आप वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, मॉडल से ज्यादा प्राइमरी ऑक्सिलरी को पैसिव में वैल्यू दी जा रही है, क्योंकि अब यहाँ पे बी नहीं लग रहा है, अब यहाँ पे सिर्फ बीन लग रहा है। समझ रहे हैं? अब जैसे वुड हैव हमने ऐसे एग्जैक्ट उतार दिया, उसके बाद बीन लगा दिया, और ये आपका काम हो गया। ठीक है, ये देखो शुड हैव टेकन हिज एडवाइस, तो अब ये आपका ऑब्जेक्ट था, हमने इसको सब्जेक्ट बना दिया है। शुड को एज इट इज शुड उतार दिया, हैव को एज इट इज हमने ऐसे उतार दिया। अब आपको पता है कि परफेक्ट के बाद बीन लगाते हैं। भाई एस्पेक्ट तो परफेक्ट है, जैसे तुम्हारे मन में आए कि बीन लग क्यों रहा है, बी क्यों नहीं लग रहा है, इसमें एस्पेक्ट क्या है, तो एस्पेक्ट परफेक्ट है कि नहीं है? ये आप देखो, ये आपका हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो एस्पेक्ट जैसे पहला वर्ड जो है टेंस बता दिया, अगला वाला आपको एस्पेक्ट बता रहा है, तो एस्पेक्ट परफेक्ट का है, तो इसलिए मैं इसको बीन सिर्फ लगा रहा हूं, बी नहीं लगा रहा हूं। बात समझ रहे हैं आप? तो ये आपका हो गया दूसरे टाइप का। अब देखो तीसरा टाइप पैसिव वॉइस में क्या है, तीसरा टाइप पैसिव वॉइस में ये है कि इस टाइप में बीच में ये सबसे देखो क्वेश्चन है। ठीक, ये देखो ये सब क्वेश्चन है, ये सब आपके सब क्वेश्चन है इनके सामने। तो इसमें क्या है, एक चीज आपने कॉमन देखी होगी, देखो ये वर्ब लिंकिंग, ये वर्ब लिंकिंग, ये वर्ब लिंकिंग, और ये वर्ब भी उसी टाइप की लिंकिंग। समझ रहे हैं?
तो इस टाइप 3 में जितनी भी वर्ब आएगी या तो वो इज रहेगी, या तो एम रहेगी, या तो आर रहेगी, या तो वाज रहेगी, या तो वर रहेगी, या तो हैज रहेगी, हैव रहेगी, हैड रहेगी। इतने में ही इसको टहलना है। ठीक, उसके बाद तुमको देखो जस्ट सटा इन्फिनिटिव मिल रहा है। तो अब आप स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब और प्लस इन्फिनिटिव। ठीक है, और उसके बाद प्लस इस ये इन्फिनिटिव ट्रांजिटिव आपकी रहेगी। इन्फिनिटिव में क्या वर्ब का गुण होता है। ठीक, फंक्शन भले ना उनका करे लेकिन वर्ब का गुण होता है। तो वर्ब का गुण होता है तो जाहिर सी बात है बाई, ट्रांजिटिव वर्ब है व्हाट बाई, तो आंसर में मिला इट। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब बन गई, ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया। तो पैसिव भी इसी से बनेगा। इज एम आर वाज पर बताओ ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव की सीमा से परे है कि नहीं परे है। इसको आपने इंटेंसिव वर्ब में पढ़ा था। इंटेंसिव वर्ब आपकी ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव की सीमा से परे होती हैं। अब यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है तो पैसिव बनाने की भी क्या जरूरत है, काम असली ये यहाँ हो रहा है, तो जहां असली वाला काम हो रहा है जिसके पास ऑब्जेक्ट है उसी का आप पैसिव वॉइस बनाओगे। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट था, इसको हमने सब्जेक्ट बना दिया। इज यहाँ काम नहीं हुआ, ऐसी वर्ब है तो हमने इज को एज इट इज उतार दिया। टू बाई, तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, टू बी बाट, कहने का मतलब इन्फिनिटिव टू और प्लस वर्ब की बेस फार्म। इसका पैसिव फार्म क्या होता है, तो टू और उसके बाद आपका टू के बाद क्योंकि जो है बेस फार्म चाहिए तो बी लगा देते हैं, तब उसके बाद V3 लगा देते हैं, बस आपका पैसिव बन के तैयार हो गया। पूरे में यही खेला है। अब चलो दूसरे वाले देख लो, आई एम टू राइट ए बुक। तो एम ट्रांजिटिव है कि राइट ट्रांजिटिव है, तो पता चला राइट ट्रांजिटिव है, तो व्हाट राइट, तो आंसर में मिला अ बुक। तो ये बन गया ऑब्जेक्ट। इसको देखो हमने बनाया सब्जेक्ट। उसके बाद अ बुक के बाद एम आएगा नहीं, इज आता है, तो यहाँ हमने एम नहीं उतारा, यहाँ पे इज उतारा। उसके बाद इसका नंबर है। ठीक, असली काम यही हो रहा है, यही ट्रांजिटिव है। तो इसको देखो इन्फिनिटिव का पैसिव टू बी रिटेन और बाई मी, ये डूअर था, ये लास्ट में चला गया। समझ रहे हैं, तो ये वाला और आपका ये वाला सब एक ही टाइप के हैं, ये सब एक ही टाइप से बन गए। चलो इसी का एक मौसेरा भाई है, इसी का एक मौसेरा भाई है, लेकिन इनमें थोड़ा अंतर है। अब अंतर आप पहले यहां से देखिए, अंतर ये है। अब इसमें क्या है, आपको सब्जेक्ट मिला, लिंकिंग वर्ब मिली और जस्ट इन्फिनिटिव मिला, जस्ट। ठीक, यहां क्या हो रहा है, सब्जेक्ट मिला, लिंकिंग वर्ब मिली, बीच में नाउन मिला और तब उसके बाद इन्फिनिटिव मिला। यहां क्या था, जस्ट वर्ब के जस्ट बाद इन्फिनिटिव, अब यहां वर्ब के जस्ट बाद नाउन। तो अब इनकी प्रकृति इससे भिन्न हो जाएगी। तो देखो यहां तक काम नहीं हुआ तो इसको एज इट इज ऐसे उतार दिया जाता है। तो देखो हमने इसको ऐसे उतार दिया। ठीक, ये काम हुआ, बाई मतलब खरीदना, ये इसमें एक्शन वर्ब है। ठीक, व्हाट बाई, तो आंसर में मिला आकार। तो ये तुम्हारी वर्ब हो गई और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस ऑब्जेक्ट को अब यहां फार लगा के पहले ले आते हैं। ठीक, फार लगा के आप आकार ले आएंगे पहले और उसके बाद वर्ब का नंबर आता है। भैया ऑब्जेक्ट को पहले लाओगे, ऑब्जेक्ट को आप पहले ले आए और वर्ब को तुमने पैसिव वॉइस में यहां डाल दी, बस आपका बन गया। नाउन तक काम नहीं होता है, नाउन को एज इट इज उतार दिया जाता है। उसके बाद जो ये जो आपका ऑब्जेक्ट रहता है, इसको यहाँ जो है आप यहाँ ले आते हैं, फार लगा के आप इसको ले आते हैं और तब उसके बाद जो वर्ब रहती है आप एक्सक्यूज मी सर, सर आपने ये एग्जाम्पल में सर यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज नो टाइम, तो सर ये टाइम क्या मिस टाइप हो गया है सर, ये मनी होना चाहिए था यहाँ पे या सर टाइम ही आएगा? नहीं 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 ऐसे नहीं, ग्रामर जो है ऐसी नहीं, वो जो है प्रिंटिंग मिस्टेक है। एक मिनट रुकिए, मैं इसको अभी ओके सही। सर, वही हमें लगा। नहीं नहीं नहीं, ग्रामर में ऐसा कुछ नहीं है कि टाइम का मनी हो जाएगा, मनी का टाइम हो जाएगा। देयर इज नो मनी टू बाई ए कार, टू इज नो मनी, हाँ अब ठीक हो गया। ठीक ठीक, रुको अब इसको मैं कर देता हूँ सेव। अब देखो दूसरा, देखो इसी इसी टाइप का दूसरा है। दूसरा क्या है, देयर फिर इज और फिर नो टाइम टू बाई। अब यहाँ देखो ऑब्जेक्ट छुपा है, ऑब्जेक्ट यहाँ दिया नहीं गया, तो जब दिया नहीं गया तो मुझे लगाना भी नहीं, आपका काम और आसान हो गया, फार वार लगाने ध्यान ताम ही खत्म। अब इसमें दिया गया था तो तुम फार अपनी तरफ से ले आए, फिर इसके बाद तब इनको लगाए, तब पैसिव वॉइस बनाए। यहाँ दिया नहीं है तो आपका काम आसान। तो भाई यहां तक काम नहीं हुआ, यहां तक एज इट इज ऐसे हमने उतार दिया। टू बाई तो टू बी बाट, पैसिव बन के तैयार। इसको देखो,
ये उसी का जो है डबल बार हो गया। देखो एक आपको ये फिर ऐसे मिल रहा है, देखो सब्जेक्ट, फिर ये लिंकिंग वर्ब, और ये देखिए नाउन। नाउन के बाद अब आपको इन्फिनिटिव मिल रहा है, ठीक। तो इसमें जहां तक काम नहीं हुआ वहां तक हमने एज इट इज उतार दिया। टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम, समझ रहे हैं। तो अब इसको यहाँ पे हम पहले ले आते हैं और फिर इसका पैसिव ऐसे बना देते हैं। ये भी उसी टाइप का है, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट टाइप क्या है। नेक्स्ट टाइप भी ये मौसेरा भाई था और ये फुफेरा भाई है। तो कहने का मतलब सब लगभग अब इसके बाद 3-4 आप देखेंगे सब आपस में ही मिल ही रहे हैं। अब यहाँ भी देखो सब्जेक्ट मिल रहा है और वांट, ये बताओ एक्शन वर्ब है चाहना। चाहने में आप हाथ पैर हिलाते हो हैं? कुछ बॉडी मूवमेंट होता है चाहने में? नहीं नहीं सर। चाहने के बाद पता चला लॉन्ग जंप शुरू हो जाती है शरीर में तुम्हारे, की हाई जंप लगाना शुरू कर सर देते हो बांध कि तो भाग सर शुरू हो जाती स्टेटिव है ना जी, तो इसमें सर है। एक्शन नहीं होता ही स्टेटिव, नहीं। इसको स्टेटिव डायरेक्ट स्टेटिव बोल देना ठीक नहीं है। ये जो इसका कहने का मतलब इसमें मोशन की जरूरत नहीं है। ये जितनी भी वर्ब हैं अभी इस टाइप में, इसमें मोशन की जरूरत नहीं है। तो जहां तक मोशन नहीं होता है हम उसको उतार देते हैं। अब इसको देखो, समझो आप, देखो ये क्या है, ही वांट पीपल टू लाइक। तो देखो इसमें काम नहीं हुआ, ठीक। तो हालांकि ये वांट, व्हाट वांट, तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव यहां निकल जाएगा, लेकिन क्योंकि इसमें एक्शन नहीं हो रहा है, कोई बॉडी मूवमेंट नहीं है, तो हम इसका पैसिव भी नहीं बनाते हैं, इसको एज इट इज जैसे उतार देते हैं। अब देखो बॉडी मूवमेंट होगा कहां, यहाँ लाइक में, समझ रहे हैं। इसमें नहीं हो रहा है, इसमें हो रहा है, ठीक। तो हालांकि ये भी उसी टाइप की है, लेकिन डेकोरम ये बोलता है कि जो बाद वाली वर्ब आती है इन्फिनिटिव लगा के उसमें माना जाता है, ठीक। तो हमने इसमें मान लिया। तो ये लाइक करने वाला काम कौन कर रहा है, ये कर रहे हैं, पीपुल तो लाइक कर रहा है। तो ये हो गया एक टाइप से तुम्हारा सब्जेक्ट, ठीक। इसको बोलते हैं रेज्ड सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, और ये हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट, ठीक। यहां तक काम नहीं हुआ, हमने इसको ऐसे दिया उतार। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट था, इसको हमको लाना चाहिए था यहां, ठीक है। यहां आएगा आपका हिम, एक मिनट, यहां आपका जहां टू बी के पहले हिम आना चाहिए था, यहां हिम, हम ही वांट्स हिम, और फिर उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को हमने यहां सब्जेक्ट बनाया, टू लाइक, तो टू बी लाइक्ड, और बाई पीपल, बाई पीपल, ये ऐसे होता। तो देखो ही वांट्स हिम, तो चाहने का काम ही कर रहा है, किसको चाह रहा है, हिम को चाह रहा है। तो एक ही इंसान था तो हमने हिम को गायब कर दिया, ठीक है। तो ये गायब हो गया, क्योंकि अब ये जो वर्ब है यही कर रहा है। तो यहां जो है दोबारा हमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, ही वांट्स टू बी लाइक्ड। और अच्छा, ये बाई पीपल भी नहीं लिखा जाता, इंडेफिनिट चीजों को नहीं लिखते हैं, तो इसलिए इसका लास्ट का जो डूअर था बाई करके हमने इसको नहीं लिखा। और जहां डिफरेंट होते हैं, सिंगुलर होते हैं, तो उसको हम लिख देते हैं। अब अगला देखो इसी टाइप का दूसरा है, यहां देखिए, आई लाइक मोहन, सॉरी, देखो आई लाइक मोहन टू रीड रामायण। अब बताइए असली काम कहां हुआ, असली काम आपका जो है यहां तक काम नहीं हुआ, ठीक। ये असली काम यहां है, असली वर्क ये है। व्हाट रीड, तो आंसर में मिला रामायण। ये रीड का काम कौन कर रहा है, मोहन, तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया तुम्हारा वर्ब, और ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक। यहां तक काम नहीं हुआ था तो यहां तक हमने ऐसे उतार दिया, ठीक। यहां तक हमने उतारा, ये ऑब्जेक्ट था तो हमने इसको यहां इसको सब्जेक्ट बना दिया। ये वर्ब थी, तो इन्फिनिटिव का पैसिव कैसे बनता है, तो पैसिव ऐसे बनता है। ये डूअर थे तो बाई लगा के हमने इनको पीछे भेज दिया, बस सिंपल सी यही कहानी है। ये हो गया आपका 5 टाइप। चलो अगला टाइप देख लो आप, ये भी उसी टाइप का है, लेकिन इसमें इन्फिनिटिव था, इसमें आप देख रहे हैं जीरेन टाइप की चीज आपको मिल रही है, समझ रहे हैं, आई लाइक पीपल रीडिंग, हाँ ये जीरेन टाइप की चीज आपको मिल रही है, ठीक है। तो इसका देखो कैसे बनेगा, इसका भी वैसे बनेगा। देखो आईएनजी जहां लगी थी तो हमने इसको कैसे रिमूव करने के लिए बताया था, बीइंग से बताया था कि बीइंग लगाइएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रिमूव हो जाएगा। वही काम यहाँ पे आपको करना है। देखो आई लव पीपल रीडिंग,
तो यहां तक काम नहीं हुआ, असली काम आपका यहां हो रहा है, तो ये हो गई वर्ब। इस वर्ब को कर कौन रहा है, ये कर रहे हैं, तो ये हो गए महोदय सब्जेक्ट। और इसका रीडिंग का असर किस पे गया, तो इस पे गया, तो ये हो गए ऑब्जेक्ट। ठीक, यहां तक काम नहीं हुआ, यहां तक हमने एज इट इज जैसे उतार दिया, ये ऑब्जेक्ट थे, इनको हमने बना दिया सब्जेक्ट। ये देखो रीडिंग, रीडिंग आईएनजी वाली वर्ब मिली, तो इसका पैसिव ऐसे ही तो बनेगा, बीइंग, बीइंग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो हमने बीइंग लगा दिया। और रीड का तीनों फॉर्म जो है, रीड 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 ही होता है, लेकिन उसको रेड बोलते हैं, तो ये देखो रेड। और ये पीपल, बाई पीपल लास्ट में आता, लेकिन ये लिखा नहीं जाएगा, खाली हमने आपको समझाने के लिए लिख दिया है बस। तो ये इन्फिनिटिव वाला हो गया, ये आपका जीरेंड वाला हो गया। बात समझ में आई? चलो सातवां टाइप देख लो आप। ये देखिए, ये काजेटिव वर्ब है आपका। आई, पहले इसकी मीनिंग समझो। आई हैड राम रिपेयर माई लैपटॉप, तो इसका मतलब हैड का हो गया करवाया, मतलब मैंने राम से अपना लैपटॉप रिपेयर करवाया। तो देखो यहां तक काम नहीं हुआ, तो यहां तक ऐसे उतार दिया। रिपेयर, व्हाट रिपेयर, तो आंसर में मिला माई लैपटॉप, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब, और ये हो गया सब्जेक्ट। ठीक, तो आई हैड, और इस ऑब्जेक्ट को अब हमने बना दिया सब्जेक्ट, आई हैड माई लैपटॉप। और यहाँ पे अब टू नहीं लगाना है भाई, यहाँ पे टू नहीं लगा था, तो हमको यहाँ पे भी टू नहीं लगाना है, सिर्फ इसका वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देना है। ठीक है, हैड वाले में या ध्यान रखिएगा, इसकी मीनिंग और इसकी मीनिंग, दोनों की मीनिंग सेम है। हैड जब यहां रहेगा तो ये बेयर इन्फिनिटिव आएगा, गॉट रहेगा तो यहाँ पे आपका जो है एक्टिव में तो आपको फुल इन्फिनिटिव दिखेगा, लेकिन पैसिव में फिर बेयर इन्फिनिटिव आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? हैड वाले में एक्टिव में भी बेयर इन्फिनिटिव है, पैसिव में भी बेयर इन्फिनिटिव है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या, आपको जो है एक्टिव में तो दिखेगा इन्फिनिटिव, और पैसिव में देखो गायब कर देते हैं। तो इसको ऐसे समझो, यहां तक काम नहीं हुआ था, हमने उतार दिया। ये लैपटॉप ऑब्जेक्ट था, तो हमने इसको सब्जेक्ट बना दिया। रिपेयर का रिपेयर्ड कर दिया, और ये राम थे तो इनको बाई राम कर दिया। इसको देखो आप, इसी का सेम वर्जन ये है, मीनिंग दोनों की बराबर है। आई गॉट राम टू रिपेयर माई लैपटॉप, इसका भी मतलब वही हुआ कि राम से मैंने अपना लैपटॉप ठीक करवाया। तो अब इसका हो गया आई गॉट, यहां तक काम नहीं हुआ, तो ये रिपेयर, ये वर्ब हो गई, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हो गया सब्जेक्ट आपका। ठीक, ऑब्जेक्ट को हमने यहां सब्जेक्ट बना दिया। ये वर्ब रिपेयर, टू रिपेयर थी तो इसको रिपेयर्ड किया गया, और ये राम, ये बाई मी नहीं होगा, बाई राम होगा। एक मिनट रुकिए, मैं इसको सही कर देता हूं, नहीं अभी आप फिर कहेंगे कि सर ये जो है राम मी में कैसे कन्वर्ट हो गए। बाई राम, सेव। यहां तक सबको समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? सर इसमें टू रिपेयर लिखा हुआ है, इसमें टू रिपेयर नहीं होगा? एक्टिव में टू होगा, पैसिव में टू नहीं होगा। ओके सर। हेड वाले में ना एक्टिव में होगा ना पैसिव में होगा, यही ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, हेड वाले में दोनों की बता दीजिए, 8 वाला कैसे बता दीजिए? 8 वाला, ये इसमें देखो 8 वाले में क्या है, सेम वही मीनिंग है, आई गॉट राम टू रिपेयर। ठीक, तो यहां तो एक्टिव में टू रिपेयर दिख रहा था, ये एक्टिव है, और ये एक्टिव में सब्जेक्ट ये एक्टिव है, तो इसको एक्टिव बोला गया। अब इसमें ये सब्जेक्ट पैसिव है, तो इसको पैसिव बोला गया। ठीक, तो यहां देखो ये काम कर रहा था, टू रिपेयर इन्फिनिटिव थी माई लैपटॉप, लेकिन ध्यान बस इतना देना है कि जब इसका आप पैसिव बनाएंगे तो इस टू को गायब कर देना है, यहाँ पे आपको टू लगाना नहीं। ठीक है, बस यही टोटल कहानी है। ये आपका ओके सर। अगड़म बगड़म खत्म। अब उसके बाद आ गया आपका कौन सा, इंपरेटिव सेंटेंस। ओपन द डोर, तो ये देखो हो गई वर्ब, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक, ओपन, व्हाट ओपन, तो आंसर में मिला डोर। तो इंपरेटिव सेंटेंस में लेट आपको अपनी तरफ से लगा देना पड़ता है, तो देखो लेट हमने लगा दिया। ठीक, ये था ऑब्जेक्ट, इसको हमने बनाया सब्जेक्ट। ओपन, ये क्या है, बेयर इन्फिनिटिव है भाई, लेट लग गया, अब यहाँ पे बेयर इन्फिनिटिव है। ठीक, तो अब इसको ये देखो हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, जैसे टू बी ओपेंड, और लेट के बाद बेयर इन्फिनिटिव आता है, तो इसलिए देखो यहाँ पे टू नहीं लगा है, समझ रहे हैं, सिर्फ इतना लिखा गया है बी ओपेंड। तो लेट द डोर बी ओपेंड, फिर से समझ लो,
वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, स्ट्रक्चर खाली समझो, वर्ब ऑब्जेक्ट। इंपरेटिव सेंटेंस है, मुझे कैसे पता चला? इंपरेटिव सेंटेंस आपकी वर्ब से स्टार्ट होती है, इंपरेटिव सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होती है, ठीक है। एक कंफ्यूजन आपके मन में आ सकती है, देखो, गो देयर, गो इन हेल, देखो वर्ब से ये भी स्टार्ट है, वर्ब से ये भी स्टार्ट है, लेकिन ये सेंटेंस इंपरेटिव है, ये आपका ऑप्टेटिव है। अंतर कैसे करेंगे? जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है उसको आप कर सकते हो, ऑप्टेटिव को कर नहीं सकते हो, भले वर्ब से स्टार्ट हो। जैसे गो इन हेल, मैंने आपको आदेश दिया गो देयर, तो तुरंत खटखट खटखट उठोगे, वहां चले जाओगे। अब मैंने बोला गो इन हेल, अगर जो ये जो है हमारा वो वाला सेंटेंस है, ऑर्डर वाला सेंटेंस है, तो तुरंत खटखट खटखट उठोगे और तुरंत हेल में चले जाओगे। तो हेल में आप जा पाओगे हमारे कहने से? आप हमारे कहने से न तो हेल में जा पाएंगे, न तो हेवन में जा पाओगे। तो जो चीज डूअर कर ना पाए उसी को बोला जाता है ऑप्टेटिव। वर्ब से भले ही ये स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आप इसको कर नहीं सकते हैं। जैसे गो, मे गॉड ब्लेस यू, या गॉड ब्लेस यू, या ब्लेस यू, मैं ऐसे बोल रहा हूं। या लिव लॉन्ग, जैसे मैंने आपको बोला लिव लॉन्ग, लिव क्या है? वर्ब है, लॉन्ग मैंने आपको बोला लिव लॉन्ग। अगर जो ये आदेश है तो क्या तुम लंबा जी लोगे? जैसे मैंने बोला लिव लॉन्ग, लंबा आप नहीं जी पाएंगे। वर्ब से भले स्टार्ट हो, लेकिन आप उसको कर नहीं पाते हो। तो जिसको कर ना पाओ उसको उठा के ऑप्टेटिव में ढकेल दो, जिसको कर ले जाओ वो आपकी हो जाती है इंपरेटिव। और इंपरेटिव में भी पैसिव किसका बनेगा? जो ट्रांजिटिव वर्ब होगी। जैसे गो देयर, तो गो वर्ब तुम्हारी ट्रांजिटिव नहीं है, तो इसका पैसिव नहीं बनेगा। ओपन, व्हाट ओपन, तो आंसर में मिला डोर, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसका बन जाएगा आपका। लेट आपको अपनी तरफ से लगा देना है, ऑब्जेक्ट को पहले लिख देना है, और वर्ब को जो है इन्फिनिटिव, भाई इन्फिनिटिव स्ट्रक्चर में आप इसको बनाएंगे। भाई लेट के बाद बेयर इन्फिनिटिव आती है। अब जैसे ईट योर फूड, हमने लेट अपनी तरफ से लगाया, ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को हमने लिख दिया। अब ईट वर्ब थी तो हमने इसको बी ईटन कर दिया। समझ रहे हैं? दूसरा देखो आप, हेल्प द हेल्पलेस और ओपन द डोर। ओपन द डोर ये क्या है? एक आदेश है। हेल्प द हेल्पलेस ये आदेश भी हो सकता है या सजेशन हो सकता है, तो ये ज्यादा सजेशन है। तो जब सजेशन होता है तो आप इसको जो है शुड वाली स्टाइल में बना सकते हैं, और अगर जो इसको आप आदेश मानते हो तो इसी लेट वाली स्टाइल में आप बना दो। समझ रहे हैं? तो जब आपको जो है शुड वाली स्टाइल में बनाना होगा तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, द हेल्पलेस, भाई ये ऑब्जेक्ट था तो इसको सब्जेक्ट बनाओ हेल्पलेस, और इसमें आपको शुड अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सजेशन है, शुड सजेशन जो है शुड से आता है आपका। द हेल्पलेस शुड बी हेल्प्ड, बढ़िया बन के आपका तैयार हो गया। देखो शुड के बाद बी आता ही है, मॉडल ऑक्सिलरी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चाहे आप इसको सजेशन मान के कर दें और चाहे आप इसको आदेश मान के कर दें। वैसे सजेशन मानना ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि हेल्प द हेल्पलेस ये किसी को आदेश कम दिया जाता है, ऐसा कोई आप आदेश नहीं देते हैं। ठीक, तो ये तो हुआ। अब देखो इंपरेटिव के बाद ही अब क्वेश्चन में ही तुमको लेट मिल रहा है। यहां देख रहे हैं, क्वेश्चन में ही आपको लेट मिल रहा है। अभी तक क्या था? क्वेश्चन में लेट नहीं था, आंसर में लेट था। अब यहाँ क्वेश्चन में ही लेट मिल रहा है, तो क्वेश्चन में लेट मिले तो परेशान होने की जरूरत नहीं, इनको जैसे लिखे हैं ऐसे उतार दीजिए। अब जैसे लेट मी डू दिस वर्क, तो ये समझ लो लेट यहाँ पे है ही नहीं, इनको करो गायब। डू दिस वर्क, मी डू दिस वर्क, ठीक। तो ये डू वाला काम कौन कर रहा है? ये मी कर रहे हैं, तो मी हो गए सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक। तो ऑब्जेक्ट को उठा के आप यहाँ पहले डाल दीजिए। ये इन्फिनिटिव है तो इसका पैसिव वॉइस बी डन होगा, और ये मी है तो ये बाई मी हो जाएगा। समझ रहे हैं? और उसके बाद जो है ये साफ कर दीजिए इनको, लेट फिर दिखा दीजिए लास्ट में। देखो हमने दिखा दिया, ऐसे इसका बनाना है। यहां देखो क्वेश्चन में ही लेट था, हमने लेट ऐसे एज इट इज उतार दिया। ये हो गए सब्जेक्ट, क्योंकि रीड का काम ये कर रहे हैं, तो ये हो गए सब्जेक्ट, ये वर्ब हो गई, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो लेट एज इट इज उतारने के बाद ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बनाओ आप, और उसके बाद बी रेड, अब यहां आप कर दो बाई मी, आपका बन के तैयार हो गया। चलो अगला देख लो। अच्छा, लेटस वाले में लेटस सिंग ए सॉन्ग, तो आपको इतना अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड सिंग, ठीक।
पैसिव वॉइस किधर है, तो पैसिव वॉइस आपका इधर है, इधर नहीं, समझ रहे हैं। लेट अस ईट, इट इज सजेस्टेड दैट, लेट अस ईट ये सजेशन है, तो सजेशन का भाव आपका यहाँ पे जो है दिया जा रहा है, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड सिंग। तो इसका थोड़ा जो है ट्रेडिशनल पैटर्न है, इसको आपको रटना पड़ेगा, रटा रटाया है, ठीक है। अब इसमें देखो एक भी रटने का भी एक जो है आपको अच्छा फार्मूला मैं बता रहा हूँ, देखो लेट अस, ठीक। तो लेट अस बराबर क्या हो जाएगा, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड। अगर जो इतना बड़ा आप लिख देते हैं तो लेटस हो जाएगा रिमूव, और जो सिंग यहाँ लिखे थे तो वही सिंग उठा के यहाँ लिख दो, ठीक। वही देखो काम, लेटस ईट, तो लेटस को रिमूव करने के लिए हम इतना बड़ा लिखेंगे, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, ईट था तो बस यह देखो हमने ईट लगा दिया, ईट नहीं लगा है आप लोगों की दया से, यहाँ ईंट लग गया है, तो वो भी ईंट कौन सी लग गई है, भट्ठे वाली ईट, ठीक। हमको नहीं उम्मीद है आपको इसमें कोई दिक्कत होगी। अब देखो उसके बाद आपका आता है कौन सा, प्लीज वाला, एक रिक्वेस्ट वाला आता है। तो रिक्वेस्ट वाले में क्या करते हैं, तो ये अगर जो देखा जाए तो ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब ये हो गई, ठीक, मी ए पेन, लेकिन इसका इस टाइप से आप नहीं बनाते हैं, इसमें फिर ट्रेडिशनल हिसाब किताब में चलता है। अब आपको प्लीज को रिमूव करने के लिए इतना बड़ा याद करना पड़ेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसके बाद इतना बड़ा याद करिए और समझिए ये प्लीज बराबर यू आर रिक्वेस्टेड टू तक आपको लेना है। प्लीज बराबर हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसके बाद जो लिखा है एज इट इज वैसे लिख दो, काम खत्म, ठीक है। जैसे ये इतना लिखा था तो हमने ये देखो इतना लिख दिया, प्लीज बराबर यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी ए पेन, तो गिव मी ए पेन हमने उतार दिया, देखो यहाँ फिर प्लीज मिला मुझे, प्लीज इसको रिमूव करना है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, यहाँ तक लिखा गिव मी ए बुक, तो गिव मी ए बुक हमने उतार दिया, ये इतना हो गया आपका। अब देखो इंपरेटिव सेंटेंस में जो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होते हैं, जैसे ये इंट्रांजिटिव है, ठीक, नियमता इसका नहीं बनना चाहिए, लेकिन पूछने वाले ने बेवकूफी कर ली तो क्या करोगे, तब आप क्या करेंगे, इसको यू आर ऑर्डर्ड टू, पैसिव आप अपने मन से बनाओगे। इसका देखो सिट का पैसिव नहीं बन रहा है, इंट्रांजिटिव है तो इंट्रांजिटिव का पैसिव नहीं, सिट का आप नहीं बना रहे हैं, आप ऑर्डर वर्ब का बना रहे हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू, तो ये जबरदस्ती वाला पैसिव है, इसमें आपको ऐसे रटना पड़ेगा, यू आर ऑर्डर्ड टू, और उसके बाद उतार दो जैसे लिखा है सिट डाउन, कम हियर, तो यू आर ऑर्डर्ड टू कम हियर, समझ रहे हैं, गो देयर, यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर। पंद्रह 16 ऐसा करते हैं, अब बाकी का कल पढ़ाते हैं आपको, जी ठीक है। सर। हाँ आज थैंक यू इसको यहीं तक सर। रखते हैं, वेलकम। जी सर, कल पढ़ा। जैसे क्वेश्चन आपने देखा होगा, क्वेश्चन का क्या फॉर्म होता है, पहले ऑक्सिलरी वर्ब आती है, उसके बाद तब सब्जेक्ट आता है, तब उसके बाद आपकी वर्ब आती है, ये पैटर्न होता है क्वेश्चन का। या क्वेश्चन का दूसरा पैटर्न होता है WH वर्ड होते हैं, प्लस उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आती है, प्लस सब्जेक्ट आता है, प्लस उसके बाद तब वर्ब आती है, तब उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। ये दो बड़े प्रचलित हैं क्वेश्चन के फॉर्म, ये दो आपके बड़े प्रचलित हैं। उसके अलावा एक क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, WH वर्ड रहता है और उसके बाद डायरेक्ट वर्ब होती है, डायरेक्ट कौन सी वर्ब होती है, और यही होता है यहाँ पे सब्जेक्ट, कहने का मतलब डायरेक्ट वो वर्ब आपकी होगी कौन सी, फाइनाइट वर्ब ये तुरंत होगी, या जो है मेन वर्ब मुख्य वर्ब जो है आपकी यहाँ पे आ जाएगी। तो इसको सब्जेक्ट आपको मानना है, इसको वर्ब मानना है, और इसके बाद या तो एडवर्ब आएगा या तो ऑब्जेक्ट आएगा। अब आप पढ़ क्या रहे हो, एक्टिव पैसिव। अच्छा जो ये वाला क्वेश्चन है या ये वाला क्वेश्चन है, इसको बनाने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो ये वाला क्वेश्चन है ये थोड़ा सा आपको परेशान करता है। क्यों परेशान करता है, क्योंकि क्वेश्चन के इस पहलू से आप अभी वाकिफ ही नहीं है, या वाकिफ हैं तो आप इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन नहीं देखे हैं, आपने कंपैरिजन के रूप में दोनों को नहीं पढ़ा है, ठीक। अब चलो एक एक दोनों का उदाहरण देख लेते हैं।
अब जैसे यहाँ आप ये देखो, जो ये वाला क्वेश्चन है, डू यू नो मी या नो, इस टाइप का अगर जो आपका ऐसे होता है तो इसमें देखना ऑक्सिलरी वर्ब है, फिर ये सब्जेक्ट है, फिर ये वर्ब है। दूसरा वाला देखिए, डू यू रीड दिस बुक, ठीक, सॉरी, व्हाई डू यू रीड दिस बुक। आप इसमें देख रहे हैं WH वर्ड, तो WH वर्ड, फिर इसके बाद आपकी ऑक्सिलरी वर्ब मिल रही है, फिर इसके बाद आपका ये सब्जेक्ट मिल रहा है, तब मेन वर्ब मिल रही है। तो ये दो क्वेश्चन के बड़े प्रचलित रूप हैं। उसके बाद क्वेश्चन एक आपका ऐसे भी होता है, देखो WH वर्ड, नियम क्या होता है कि WH वर्ड के बाद ऑक्सिलरी वर्ब आएगी तब सब्जेक्ट आएगा। लेकिन यहाँ आप क्या देख रहे हैं, देखो WH वर्ड और उसके बाद डायरेक्ट वर्ब आ गई, मतलब V2, डिड ओड यहाँ नहीं आया है, न सब्जेक्ट तुमको कहीं दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक, तो जब डायरेक्ट क्वेश्चन हो, इसका पैसिव वॉइस बनाना हो, तो ये बड़ा ही आसान होता है। आसान क्या होता है, इसमें आपको पगलाने की जरूरत नहीं है। देखो ये हो गया, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन, ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, अब आपको क्या करना है, अब आपको जैसे एज यूजुअल आप करते थे वैसे कर दीजिए। ये सब्जेक्ट है, इनको पीछे ले जाओ, इधर ले आइए, ऑब्जेक्ट हैं, इनको आप आगे ले आइए, और वर्ब की पैसिव बना दीजिए, बस आपका काम हो गया। ठीक, दूसरा नियम क्या होता है कि WH वर्ड अगर जो क्वेश्चन है तो उसकी प्लेसिंग कहाँ होती है सेंटेंस में, सबसे आगे होती है। तो बस इनको यहां से डिलीट करिए, उठा के आगे सेट कर दीजिए, हो गया आपका काम। चलो इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अब देखो, जैसे इनका मुझे पैसिव बनाना है, तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा, ये पैटर्न पहचानो कि क्वेश्चन किस टाइप का है। देखो WH वर्ड मिला, WH वर्ड के बाद मुझे ऑक्सिलरी वर्ब नहीं मिली, तो मुझे ऑक्सिलरी वर्ब नहीं मिली तो मैं तुरंत समझ गया कि हाँ ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो इसमें ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये वर्ब की काम कर रही है, ये ऑब्जेक्ट, और ये भी आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, ये इतना हो गया। अब इसमें आपको क्या करना है, ये हु सब्जेक्ट था, इसको आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है, प्रीपोजिशन आप बाई लगाते ही हो। जब भाई सब्जेक्ट को जब पीछे ले जाते हो तो बाई लगाते हो कि नहीं लगाते हो, तो वही चीज देखो हमने यहाँ की है। अब ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो किसी को भी आप पहले ला सकते हैं, तो मैं इनको पहले ला रहा हूं। ठीक, इनको मैं यहां ले आया। ठीक, टाट V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब आप कौन सी यूज करते हैं पैसिव वॉइस में, वाज या वर। अब यू के साथ आपका वर आता है, तो ये यू था, हमने वर लगाया, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये देखो हमने टाट लगा दिया। ठीक, अब ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बचा था, फिर उसके जस्ट बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उतार दिया जाता है, और ये बाई होम आपका लास्ट में आ जाता है। ठीक है, ये आपने इसको सीधा कर दिया। लेकिन आपको बनाना है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन वाला जो वर्ड रहेगा उसको उठा के सबसे पहले लाना है। तो इसको हमने यहां से किया डिलीट, कट किया, और यहां इसको हमने कर दिया पेस्ट। अब आप पूछेंगे वर्ब पहले क्यों आ गया, तो प्लेसिंग क्या होती है, प्लेसिंग ये होती है कि जिसमें सब्जेक्ट होता है, WH वर्ड के साथ सब्जेक्ट होता है। अब इसमें देखो ये सब्जेक्ट पहले से है, तो उसमें जो ये हेल्पिंग वर्ब होती है ये सब्जेक्ट से फिर पहले आ जाती है। तो इसी रूल के तहत ये वर्ब इस यू के पहले आ गया। भाई जहां ये महोदय आए तो ये वर्ब को यहां से खींच के अपने पास कर लिए, भाई WH वर्ड, फिर आपका ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद सब्जेक्ट, ये पैटर्न आपको कर देना है। अच्छा, ये हो गया आपका ट्रेडिशनल वे। कौन सा हो गया, ट्रेडिशनल वे। ट्रेडिशनल वे यही है। मॉडर्न वे में जहां आप हुम यूज करते हैं उसकी जगह आप हु यूज करते हैं। तो जब हु यूज करोगे तो हु के पहले भाई ये प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन के बाद डेड श्योर हो जाना, ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। अब ये ऑब्जेक्टिव केस आपका जब आया, अब आप अगर जो यहाँ हु लिखना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है प्रीपोजिशन इसके सिर पे आप नहीं लगा सकते हैं, तो ये प्रीपोजिशन यही उठ के लास्ट में चला जाता है। देख रहे हैं, ये प्रीपोजिशन हमने इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया। अब हु ये मॉडर्न ग्रामर के तहत सिर्फ आया है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। उसके बाद एज इट इज वर, फिर यू, फिर टाट, फिर इंग्लिश, फिर ये लास्ट में आपका भाई। तो डायरेक्ट क्वेश्चन का पैसिव बनाने का ये पैटर्न होता है। एक बार जरा फिर से आप देखो इसको। हमको सबसे पहले क्या करना है, अगर जो आपको कुछ नहीं आ रहा है, हालांकि ज्यादातर लोग डायरेक्ट कर लेते हैं, ऐसा बताने की जरूरत नहीं। अब इसमें आप देखें, सबसे पहले आपको डिसाइड करना है सब्जेक्ट क्या है, तो ये है सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट। ठीक,
तो सब्जेक्ट को सबसे पीछे हम जो है पहुंचा दिए, सबसे पहले जो एक ऑब्जेक्ट है इसको हम आगे ले आए। ये टाट वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, तो इसका पैसिव हो जाएगा वर टाट। ठीक, इंग्लिश ऑब्जेक्ट डबल ऑब्जेक्ट होते हैं, तो इसके बाद एक जो है डायरेक्ट चिपका दिया जाता है, तो हमने इसको यहाँ चिपका दिया। हु था ये सब्जेक्ट है, ये लास्ट में आएगा बाई होम हो जाएगा। ठीक है भाई, नाउन भी उसका केस ऑब्जेक्टिव हो जाता है। जब आप बाई लगा के बाई राम, बाई श्याम, बाई मोहन करते हैं, तो राम श्याम मोहन का भी केस ऑब्जेक्टिव हो जाता है। तो क्योंकि नाउन में उसके चेहरे से केस दिखता नहीं है, अब लेकिन प्रनाउन में दिखता है। तो ये देखो यहाँ प्रनाउन था, तो ये हु का हुम आपका हो गया। अब ये अभी सही नहीं हुआ, ये गलत है। क्यों? क्योंकि आपने इसको सीधा बनाया है, क्वेश्चन फॉर्म में अभी ये नहीं है। क्वेश्चन फॉर्म बनाना बाकी है, तो क्वेश्चन फॉर्म बनाने के लिए इसको यहाँ से कट करिए और यहाँ स्टार्टिंग में रख दीजिए। और स्टार्टिंग में जैसे रखेंगे तैसे ये वर जो है ये कूद के इनके पास चलाएगा। ये रूल है कि अगर जो सेंटेंस में सब्जेक्ट WH वर्ड नहीं है, अगर जो सब्जेक्ट मौजूद है, तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्वेश्चन में इस सब्जेक्ट के पहले ही इसकी प्लेसिंग होगी। तो उसी रूल के तहत ये यहाँ प्लेस हुआ, तो हमको इसको ऐसे फिट कर देना है। और उसके बाद मॉडर्न रूल अगर जो फॉलो आप करते हैं, तो यहाँ हुम की जगह हु लिख दीजिए और बाकी इस हु जो है बाई को इधर आप शिफ्ट कर दीजिए। बस इतनी ही टोटल कहानी है। अब जैसे आप इसको देखो, हु टाट यू इंग्लिश, इसमें देखिए कहीं ऑक्सिलरी वर्ब लगा है, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगी। देखिए WH स्टार्टिंग है और लिखिए जो है साइन ऑफ इंट्रोगेशन है, आपका हमको मिल गया, तो हमको पता चला ये क्वेश्चन है। ठीक, तो सबसे पहले डिसाइड करना है सब्जेक्ट, तो ये हो गए सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, डबल ऑब्जेक्ट हो गए। तो चाहे आप इंग्लिश से बना दीजिए और चाहे यू से बना दीजिए, दोनों आपका करेक्ट माना जाएगा। तो अब इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले जो है ये आप इनको जो है, चलो सबसे पहले मैं यू को लाता हूं। अब यू को आप यहाँ सबसे पहले ले आइए, यू यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, ये पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस यू के साथ क्या आएगा, वर आएगा। यू वर टाट। ठीक, टाट क्या टाट किए जाते हो, तो इंग्लिश, तो जस्ट इंग्लिश चिपका दो आप। ठीक, ये सब्जेक्ट है, इनको ऑब्जेक्ट बनाओ, बाई होम। ठीक, ये हो गया असर्टिव सेंटेंस। आपको क्वेश्चन बनाना है तो ये बाई होम यहाँ से कट करिए, इनके सामने यहाँ लाके पेस्ट कर दीजिए, तो आपका ये पैटर्न आपका इस टाइप से आपका बन जाएगा। और जैसे यहाँ पेस्ट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब कूद के इधर चली आएगी। ठीक है, वही चीज आपको यहाँ मिल गई। बात समझ रहे हैं? अब अगर जो हु से बनाना है, तो यही आप हु लिख दीजिए और बाई को यहाँ से कट करिए और बाई यहाँ लास्ट में चिपका दीजिए। ये लास्ट में साइन आप इंट्रोगेशन आप लगा रहे हैं। चलो एक और देख लो आप, व्हिच टीचर टाट यू इंग्लिश। व्हिच टीचर, देख रहे हैं WH वर्ड ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, सीधे V2 आपको लगी मिली है। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये भी आपका ऑब्जेक्ट है। तो फिर वही फार्मूला आपको करना है। आप सबसे पहले यू लिखो, इसको यहाँ पे आप लेके आए, उसके बाद अब किसकी जरूरत पड़ती है, वर्ब की जरूरत पड़ती है। तो ये क्या है, पैसिव बनाना है, तो वर आप ले आओ, पास्ट टेंस है, वर हमने लगाया। उसके बाद जो है टाट, फिर उसके बाद टाट, फिर ये इंग्लिश, और फिर बाई व्हिच टीचर, बाई व्हिच टीचर। ठीक, क्वेश्चन बनाना है तो बाई व्हिच टीचर को आप पहले लगा दीजिए यहाँ पे, और जैसे बाई व्हिच टीचर यहाँ लिखेंगे तैसे ये कूद के इधर चलाएगा। तो इसको यहाँ से डिलीट करके वर आप यहाँ लिख दीजिए, आपका बन गया। समझ रहे हैं? ये चीज आपके ऐसी बन जाती है। और यही आप व्हिच टीचर लगा के अगर जो बाई आप पीछे शिफ्ट करना चाहेंगे, तो आपका बाई पीछे चला जाएगा। तो ये आपका हो गया। ये भी उसी पैटर्न पे, हु हैज इंसल्टेड यू, वो अभी तक तो जो आपका क्या पास्ट इंडेफिनिट का आ रहा था, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। समझ रहे हैं? व्हाट हैपेंड भी इसी टाइप का होता है। ये आप देख रहे हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट टाइप देखो। नेक्स्ट टाइप आपका क्या है, इसमें सिर्फ इतना ध्यान देने की जरूरत है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो ये वर्ब मतलब इन दोनों का ये फ्रेजल वर्ब है। ये दोनों मिलकर के एक वर्ड, जैसे इंक्वायर्ड इनटू बराबर हो गया इन्वेस्टिगेट। ये वर्ब क्या है, ये वर्ब समझो कि इन्वेस्टिगेट है, इंक्वायर इनटू नहीं है, इन्वेस्टिगेट है। तो जब इनटू इसी वर्ब का पार्ट है, तो पैसिव बनाने में भी इसको आपको लास्ट में नहीं ले जाना है, इन्हीं के पास ही रखना है। बस इतने ध्यान देने की जरूरत है।
तो इसमें आपको कुछ ऐसी फ्रेजल वर्ब है वो रटना पड़ेगा, जैसे लाफ्ड एट, मार्क एट, जो है इंक्वायर इनटू, ये सब आपको ज्यादा नहीं है, 25-30 रट लीजिए पैसिव वॉइस में, बस इसी में आपकी जो है गाड़ी चल जाएगी। तो ये देखो ऑब्जेक्ट था, हमने इसको सब्जेक्ट बनाया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो वाज इंक्वायर्ड किया गया और इसी के जस्ट बाद तुरंत इनटू चिपका दिया गया। ठीक, अब आपसे पूछा जाएगा ये इनटू क्या है, इनटू भी प्रीपोजिशन होता है, बाई भी प्रीपोजिशन होता है। तो जब डबल डबल प्रीपोजिशन एक साथ लग जाएं तो जो पहले वाला प्रीपोजिशन होता है वो होता है एडवर्ब पार्टिकल, ये एडवर्ब पार्टिकल हो जाएगा, बाद वाला प्रीपोजिशन हो जाएगा। एडवर्ब पार्टिकल वर्ब का हिस्सा होता है, एक हिसाब से समझा जाए कि वर्ब का ही एक पार्टिकल होता है, ये दोनों मिलकर के जो है देते हैं। तो ग्रामर में इसको एडवर्ब पार्टिकल बोला जाता है। तो ये आपका एडवर्ब पार्टिकल हो गया, नॉर्मली इसको लोग एडवर्ब भी बोलते हैं, ठीक, लेकिन एडवर्ब पार्टिकल आप बोलने की आदत डालिए। और ये बाई आपका प्रीपोजिशन हो गया, समझ रहे हैं, और यहाँ आपका द जज। तो डबल डबल प्रीपोजिशन देके आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो ये देखो, ही लाफ्ड एट मी, तो मी ऑब्जेक्ट था, हमने इसको सब्जेक्ट बनाया, तो सब्जेक्ट बना तो ये देखो आई हो गया। लाफ्ड V2 है तो V2 का वाज लाफ्ट हो गया, और लाफ्ट के बाद एट यहाँ चिपका है, लाफ एट बराबर होता है मॉक। ठीक, और ये लाफ ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, लाफ एट ट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे होम लाफ, ऐसे पूछो होम लाफ, आंसर नहीं आ रहा है। अब मार्क रख के देखो, होम मार्क्ड, तो आंसर में मिला मी। मार्क रखने पर तुरंत आ जाएगा, लेकिन लाफ रखने पर नहीं आएगा। पूरा मतलब क्या, लाफ एट, लाफ एट पूरी ट्रांजिटिव है, सिर्फ लाफ इंट्रांजिटिव है, बात समझ रहे हैं। तो ये चीज लाफ एट इसी के पास चिपकाना है और इसके बाद बाई लगाना है, फिर हिम लगाना है। तो ये हो गया आपका टाइप 16। अब उसके बाद नेक्स्ट टाइप देखो, नेक्स्ट टाइप में ये आपकी जो है मेड वर्ब है। तो इसमें आपको ये ध्यान देने की जरूरत है, जब यहाँ पे मेक, मेड ये सब यूज हो तो इसके बाद बेयर इन्फिनिटिव आती है। तो बेयर इन्फिनिटिव आपका मेक लेता है, आपका सी लेता है, आपका हियर लेता है, आपका बिट लेता है, आपका लेट लेता है। लेकिन लेट को हमने यहाँ पे शामिल नहीं किया, क्योंकि लेट की जो है बिरादरी तो है इसी वाली, लेकिन इसके साथ दूसरा रूल लगता है, तो लेट को यहाँ इसीलिए हमने नहीं शामिल किया है। ठीक, ये वर्ब और होती हैं, लेकिन इतने में ही आपका खर्चा पानी चल जाएगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पे ज्यादा लंबी लिस्ट नहीं की है कि आपको याद करने में दिक्कत हो। देखो याद कैसे करोगे, मेक और बिड ये दोनों याद कर लो, देखना सुनना, देखना सुनना, मेक और बिड ये याद कर लीजिए, देखना सुनना, और उसके बाद लेट एक होता है, तो लेट तो आप वैसे याद रखेंगे, लेट बेयर इन्फिनिटिव अपने आप लेता है। इनमें से कोई एक मिले उसके साथ यही रूल लगेगा जो मैं बताने जा रहा हूं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, एक वर्ब ये है और एक वर्ब ये है। तो जब मेक हो, जब सी हो, यहाँ जब हियर हो, जब यहाँ बिड हो, मेक का मतलब मेड हो जाए, या सी का मतलब सीसा सीन में से कोई एक हो जाए, समझ रहे हैं, तो उसके साथ यही रूल लगता है। तो पहली जब यहाँ मेक आएगी तो दूसरी जो वर्ब रहेगी इसको टू लाफ नहीं लिखा जाएगा, इसको सिर्फ लिखा जाएगा लाफ, और इसी को बोला जाएगा बेयर इन्फिनिटिव। ठीक, तो अब जब ये है तो इसका पैसिव आप कैसे बनाएंगे, तो इसका पैसिव जब बनाएंगे सब कुछ जैसे पहले आप करते थे वही करिएगा। पैसिव में ये फुल इन्फिनिटिव ले लेता है, ये सब लेट को छोड़ के पैसिव में फुल इन्फिनिटिव ले लेगा, और एक्टिव में बेयर इन्फिनिटिव रहता है। अब देखो इसका मैं कैसे बना रहा हूं, देखो ये ऑब्जेक्ट था, हमने इसको बनाया सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट, तो वाज मेड हो गया। ठीक, अब ये लाफ नियमता, अब इसके बाद लाफ आना चाहिए था, तो यहाँ बेयर था तो यहाँ हमने टू लाफ कर दिया, फुल इन्फिनिटिव। और बाई देम, भाई प्लूरल चीजों को लिखा नहीं जाता, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में आपको सिर्फ समझने के लिए लिखा है, आप इस काट दो तो बेहतर है। बात समझ में आई, समझ में आई। चलिए इसी की बिरादरी का एक दूसरा देख लो आप, आई मेक हिम टीच। ठीक, पॉजिटिव वर्ब है, तो हिम, ही इज मेड, अब उसके बाद जो है ये टीच बेयर इन्फिनिटिव था, हमने यहाँ पे फुल इन्फिनिटिव लिया, ही इज मेड टू टीच बाई मी। तो इसमें जो है इसमें सारा सब रूल आपको ऐसे करना है। अच्छा लेट वाले में क्या करना है, लेट वाले में आपको चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, लेट में हमें बेयर इन्फिनिटिव ही होता है। जैसे ये देखो, सी लेट मी गो, तो इसका बनेगा आई वाज लेट गो बाई हर। सी लेट मी गो का बनेगा आई वाज लेट गो बाई हर, समझ रहे हैं, ये ऐसे हो गया। अच्छा ये लेट, ये वर्ब की क्या है,
ये मैं इसको वाजिही क्यों किया, इसको मैं ये जो है यहाँ पे इज हमने क्यों नहीं किया, तो इज इसलिए नहीं किया क्योंकि जो लेट की तीनों फॉर्म लेट 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 ही होती है, लेट लेट लेट। अगर जो ये सी हो, ये कहने का मतलब प्रेजेंट टेंस का होता तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जब बनता तो ये लेट नहीं होता, ये लेट्स होता। लेट्स होता तब मैं यहाँ पे इज कर देता, ठीक है, लेट्स होता तो मैं इसको इज कर देता। अब देखो वो वाला नीचे दिया गया है, सी लेट्स मी गो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसका अब आप ऐसे बनाएंगे, आई एम लेट गो बाई हर, ठीक है, ठीक है। अब ये देखिए काग्नेट ऑब्जेक्ट वाला आपके सामने आ गया। काग्नेट ऑब्जेक्ट क्या चीज होती है, काग्नेट ऑब्जेक्ट वर्ब से ही बनती है, जैसे रैन और रेस। तो ये रेस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये इसका जन्म कहाँ से हुआ, तो इसी वर्ब से हुई है। तो जब वर्ब और सामने जो यूज हुआ है ऑब्जेक्ट, दोनों का रूट एक ही हो, तो ये जो ऑब्जेक्ट होता है इसको बोलते हैं काग्नेट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो काग्नेट ऑब्जेक्ट का पैसिव जितना होगा सब इसी टाइप से आपका बनेगा। अब देख रहे हैं ड्रीम, ड्रीम्ड, अ ड्रीम, मतलब दोनों का रूट एक ही है, समझ रहे हैं, तो इसको बोला जाएगा काग्नेट ऑब्जेक्ट। तो जितने भी काग्नेट ऑब्जेक्ट वाले हैं उनका पैसिव ऐसे बनता है, ही रैन ए रेस, ए रेस वाज रन बाई हिम, समझ रहे हैं, रेस आप इसको यहां कर दिए, रैन पास्ट था तो वाज रन और बाई हिम, समझ रहे हैं। जैसे पहले बनाते थे सब कुछ आपको वही करना है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए V2 था तो ड्रीम वाज ड्रीम्ड बाई मी। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, ये देखो फैक्टेटिव वर्ब है, जो आप अभी फैक्टेटिव वर्ब कोई चर्चा कर रहा था, ये मेड आपका फैक्टेटिव वर्ब है, समझ रहे हैं। इसको चाहे फैक्टेटिव वर्ब बोलो और चाहे इसको आप बोलो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। फैक्टेटिव वर्ब क्या होती है, फैक्टेटिव वर्ब अपने बाद इसके बाद कंप्लीमेंट जरूर मिलेगा, ये इस पैटर्न पे होती है, यस वी ओ और सी, मतलब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट, ठीक। तो जो जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, कंप्लीमेंट हो, तो ये कंप्लीमेंट ही इस वर्ब को फैक्टेटिव वर्ब बना देती है। और इसी को आप क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब भी आप बोल सकते हैं। तो इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, तो इसका पैसिव आपका ऐसे बनेगा, आई वॉज मेड किंग बाई देम, समझ रहे हैं। अब इसका आप ऐसे नहीं बनाएंगे भाई, जैसे ये लगेगा आपको, क्या लगेगा, ये आपको ऑब्जेक्ट जैसे लगेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट जैसे लग रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट है तो नहीं, कंप्लीमेंट है, तो कंप्लीमेंट को सब्जेक्ट आप नहीं बना सकते हैं। अब जैसे ये वाला सेंटेंस आपका रॉन्ग है, जब नाउन प्रोनाउन बनने की क्षमता किसमें होती है, जो है कहने का मतलब प्योर नाउन में होती है, तो ये किंग यहाँ सिर्फ नाउन जैसे दिख रहा है लेकिन है ये कंप्लीमेंट, तो कंप्लीमेंट कभी सब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो इसीलिए यहाँ पे मी से आप इसको बना सकते हैं, किंग से ये बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। ये क्यों, हमको कैसे पता चला कि ये जो है कंप्लीमेंट है, तो देखो जो आदमी मी है वही आदमी किंग है। और अगर जो इसको आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मानेंगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कभी एक चीज, एक वस्तु, एक इंसान नहीं हो सकता है, दोनों डिफर होंगे, समझ रहे हैं। तो डिफर होगा तब तो आप किसी से भी बनाओ, और अगर जो डिफर नहीं होगा एक ही है तो सिर्फ पहले वाले से बनेगा, दूसरे वाले से नहीं बनेगा, कंप्लीमेंट से आपको नहीं बनाना है। चलिए इसी का दूसरा देख लीजिए, ये देखो ये भी फैक्टेटिव वर्ब है, दे इलेक्टेड हिम सेक्रेटरी, ठीक। अब हिम और सेक्रेटरी दोनों एक ही इंसान है, तो ये हो गया यस वी ओ सी, ये कंप्लीमेंट आपका हो गया। अब सेक्रेटरी से अगर जो आप बनाओगे तो गलत हो जाएगा, सेक्रेटरी से नहीं बनेगा, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कंप्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट ये है, तो जब ऑब्जेक्ट ये है तो इन्हीं को सब्जेक्ट बनाओगे। ही वॉज इलेक्टेड सेक्रेटरी बाई देम, बाई ही होता तो आप यहाँ बाई जो है हिम कर देते, लेकिन यहाँ दे था प्लूरल, तो प्लूरल को बाई के बाद लिखा नहीं जाता है, ठीक। परीक्षा में बाई देम दिया हो और ये गायब दिया हो दूसरे ऑप्शन में, तो जिसमें गायब हो उसको टिक करिएगा। चलो नेक्स्ट, यहां आप देखो ही टॉट मी इंग्लिश। अब देखो ये क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब चाहे आप इनडायरेक्ट से बनाइए चाहे डायरेक्ट से बनाइए, इस टाइप में यही बताने के लिए आपको बताया गया है। देखो पहले इस बार इनडायरेक्ट से बनाया गया, आई वॉज टॉट इंग्लिश बाई हिम, और दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, इंग्लिश वॉज टॉट टू मी बाई हिम। कहने का मतलब जब आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ लाएंगे तो प्रीपोजिशन लगा के आप इसको दिखाना पड़ेगा।
डायरेक्ट लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो रिफ्लेक्सिव वर्ब जो है, ये कहने का मतलब यहाँ पे रिफ्लेक्सिव आपका प्रोनाउन मिलेगा, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाले का कैसे बनेगा, ही हर्ट हिमसेल्फ। तो हिमसेल्फ, देमसेल्व्स, इनको आप सब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, तो ये सब्जेक्ट जब आ नहीं सकते हैं तो सब्जेक्ट जो है, और ये दोनों एक ही रूट से हैं, तो जो चीज ये है वही चीज ये है, तो इनको लिखा नहीं जाता है, इसीलिए इनको डायरेक्ट यहाँ लिख दिया गया। ही हर्ट V2 है, ठीक, तो V2 का वाज हर्ट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट था तो इसका वाज हर्ट बना दिया गया, और ये सब्जेक्ट थे तो ये बाई और लगा के जो, अच्छा इनका यूज आपने यहाँ कर लिया, आप बचे ये महोदय, तो इनको आपने बाई के बाद यहाँ चिपका दिया, ठीक है। तो ये और ये एक होने के कारण इसमें जो है रिप्लेसिंग ये वाली नहीं करते हैं, ठीक, तीर धनुष इसमें नहीं बनाते हो, इसमें क्या करते हो, ये और सीधे ये, और बाकी बीच वाला जो है यही उलट फेर टोटल यही आप करते हैं। आई एम टाट और उसके बाद बाई लगा के सब कुछ। हनी टेस्ट स्वीट, ये दूसरा टाइप आपका हो गया, हनी टेस्ट स्वीट, ये इसमें इसको नहीं आना था। एक मिनट रुकिएगा। ठीक, ये नया टाइप है आपका। अब ये क्या है, पहले आप इसको समझिए, ये सेंटेंस किस टाइप का है। हनी टेस्ट स्वीट, मतलब हनी में स्वाद होता है मीठा, तो कहने का मतलब ये सेंटेंस मीनिंग से ऑलरेडी पैसिव ही है, ये मीनिंग इसकी पैसिव ही है, स्ट्रक्चर एक्टिव का है, ठीक। तो आपने ये देखा था इसके पहले इस टाइप का था, लेकिन फिर भी हम इसको पैसिव बना देते हैं, हालांकि नियमता बनाना नहीं चाहिए, लेकिन इंडियन पर्सपेक्टिव में बनाने का प्रचलन है। तो इसका आप बनाने में क्या करेंगे, सिर्फ एलाबोरेशन इसका देते हैं, जो चीज जो मीनिंग इसकी है उसी मीनिंग को आप एक्सपेंड कर देते हैं। तो हनी इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड, समझ रहे हैं, इस टाइप से आप इसका बनाते हैं। हनी इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड, कहने का मतलब टेस्ट का मतलब होता है स्वाद लेना, और टेस्ट का मतलब होता है स्वाद आना। तो जब स्वाद लेने का मतलब आप करेंगे तब वो वर्ब एक्शन वर्ब हो जाएगी, जब स्वाद आने का मतलब होगा तो वर्ब आपकी जो है वो स्टेटिव वर्ब हो जाएगी। जैसे अभी ये वर्ब आपकी स्टेटिव वर्ब है, ठीक, तो स्टेटिव वर्ब को तुमको जो है एक्शन वर्ब बनाना पड़ेगा। व्हेन इट इज टेस्टेड, टेस्टेड का मतलब होता है जबान लगा के आप उसका स्वाद लेंगे, बताओगे कि मीठा है, खट्टा है, फलाना धमाका। इंटेंशनली वर्क जब आप करेंगे तो ये चीज होती है, समझ रहे हैं। अब ये देखो, अब अच्छा इसी को क्वेसी पैसिव भी बोलते हैं। क्वेसी पैसिव यही है आपका कि स्ट्रक्चर तो आपका एक्टिव का है लेकिन मीनिंग पैसिव की होती है। अब जैसे आई गॉट इंजर्ड, मैं चोटिल हुआ, तो बताओ इस चोटिल होने में इनका क्या योगदान है, चोटिल होने में इन्होंने काम किया, मतलब इनको चोट लग गई, तो चोट लगी तो चोट लगने का काम कोई दूसरे तरीके से हुआ होगा, तो मीनिंग में ये ऑलरेडी पैसिव है, समझ रहे हैं। तो गेट के बाद जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लगा देते हैं तो ये ऑलरेडी मीनिंग इसकी जो है, जैसे आई गॉट ड्रेस्ड, मैं सुसज्जित हुआ, ठीक है, मुझे कपड़ा पहनाया गया, ये इस टाइप से आप बोलते हैं, समझ रहे हैं, तो ये ऑलरेडी पैसिव में होता है। अब यहां आप देख लो एक नया टाइप है, द काउ इज मिल्किंग। इस देखो इन सब टाइप का बनता नहीं है, लेकिन परीक्षा में पूछा जाता है झंडू चौनप्रास की तरीके से, तो ये सब पैसिव, क्लैसिकल पैसिव नहीं है। बहुत जो है अथेंटिक राइटर के बुक में ये सब आपको मिलेगा नहीं, ये सब यही लाला तेली सिन्हा ठाकुर इन्हीं सब की किताबों में सब सारी चीज हैं, क्योंकि परीक्षा में आती है तो बताना हमारी भी मजबूरी है, ठीक है। काउ इज मिल्किंग, तो इसका आप ऐसे बनाएंगे, काउ, ये इज का इज, अब यहाँ देखो आईएनजी लगा है, तो इस आईएनजी को हटाने के लिए हमने बीइंग लगा दिया, फिर ये मिल्क, मिल्क का थर्ड फॉर्म मिल्क। इसमें सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं तो हमको चेंज ही नहीं करना है, समझ रहे हैं। द ड्रम्स आर बीटिंग, अब ये ड्रम्स, तो इसको हमने एज इट इज ऐसे उतार दिया, समझ रहे हैं। बीटिंग, आईएनजी रिमूव, भाई आर, ये ड्रम्स प्लूरल था तो हमने आर का आर लगा दिया, फिर उसके बाद इसको रिमूव करने के लिए बीइंग लगा दिया गया, ये बीटेन आपका हो गया। तो इस टाइप के जो है ऐसे आपके बन जाते हैं। अच्छा इसमें क्या है,
इसमें यह है कि एक्टिव में कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं होता, लेकिन जैसे आप पैसिव बनाएंगे तो यहाँ पे प्रीपोजिशन ये ले लेगा। जैसे नो के बाद आपका टू आता है, अब यहाँ आप बाई मत लगाइएगा। तो ये अच्छा, ये ज्यादा नहीं है, इस टाइप के ज्यादा नहीं है, आप इनको रट के याद कर सकते हैं। अब जैसे दो चार को तो मैंने ही शामिल कर दिया है, बाकी आप चाहेंगे तो इसकी लिस्ट में बना के, इस टाइप के वर्ब की लिस्ट बना के दे दूंगा कि एक्टिव में कोई प्रीपोजिशन नहीं होता, लेकिन पैसिव में इनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन आ जाते हैं। जैसे साक, ये इसमें देख रहे हैं, तो जब आप इसका पैसिव बनाएंगे तो एट अपनी तरफ से आ जाएगा। अब यहाँ बाई आपको नहीं लगाना है। लाइट फिल्ड द रूम, तो रूम वॉज फिल्ड विद लाइट। अब यहाँ पे एक्टिव में कोई प्रीपोजिशन नहीं था, पैसिव में आपका बिल्ड जो है विद आ गया है। तो ये इस टाइप का आपका है। अच्छा, अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आ जाएगा तो कैसे क्या करेंगे आप? तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अगर जो आ जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब इसमें छांट लेना कितने वर्ब हैं। तो देखो, एक वर्ब ये है और दूसरी वर्ब ये है, दो वर्ब है, दोनों में ट्रांजिटिव कौन है? दोनों ट्रांजिटिव हैं, तो दोनों साइड का पैसिव बन जाएगा। एक ट्रांजिटिव है तो एक साइड का बनेगा। अब देखो, ये ट्रांजिटिव है, अब ये ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक। तो अब ये देखो कि ये पूरा सेंटेंस किस स्ट्रक्चर का है। तो ये देखिए, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये पूरा दैट से लेकर के ये जो क्लाज है ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। मतलब इस नो वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया। नो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसका पैसिव आप ऐसे बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? ऐसे, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखो। तो ये देखो, दैट द अर्थ इज राउंड, ये हमने लिख दिया, इसको पूरा ऐसे उतार दिया। नो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो ये सिंगल क्लाज, सिंगल क्लाज जब सब्जेक्ट बनती है तो सिंगुलर वर्ब लेती है। ये सिंटैक्स में हमने आपको बताया है। सिंगल क्लाज सिंगल कॉन्सेप्ट होता है तो सिंगुलर माना जाता है, तो जब सिंगुलर माना जाता है तो वर्ब भी सिंगुलर की आएगी। तो नो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप इज एम आर में से कोई एक यूज करते हैं, तो ये सिंगुलर था तो वर्ब भी सिंगुलर वाली आई। नो का थर्ड फॉर्म आपका हो गया नोन, और इसके बाद जो है टू आता है, प्रीपोजिशन बाई आएगा नहीं, तो ये हमने आपको जो टू लगा दिया। और ये बी, बी यहाँ पे अस में कन्वर्ट हो जाएगा। एक तो आपका ऐसे बनता है, और या आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि इनको आप इस पूरे को एक कॉन्सेप्ट मान लीजिए। ये एक कॉन्सेप्ट है तो इसको आप इट से रिप्लेस कर सकते हैं। ये पूरा मतलब इट, तो अब यहाँ हमने क्या लिख दिया? इट, और उसके बाद ये इज, फिर ये नोन, फिर टू अस। अब ये इट है क्या, वो चीज यहाँ लास्ट में लिख दी। तो इसका पैसिव बनाने का दो आपका तरीका है, ठीक ठीक। यहां देखो, देखो ये ट्रांजिटिव है और ये इंट्रांजिटिव है। इंट्रांजिटिव पहचानने का तरीका हमने व्हाट होम वाला बता दिया है। ही केम, व्हाट केम, होम केम, आंसर के रूप में ये नहीं मिला। और वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो वर्ब आपकी कम होती है और गो होती है, ऑलवेज ये इंट्रांजिटिव होती है, इसलिए इसका पैसिव वैसिव नहीं बनता है। अब इसमें देखो, ये ट्रांजिटिव है तो अब सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए क्या है। तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये आपका ऑब्जेक्ट, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई नो हिम, ठीक। तो अब इसको आप ऐसे कर सकते हैं, व्हेन ही केम, व्हेन ही केम हियर। देखो हियर यहां में स्प्रिंटिंग है, व्हेन ही केम हियर, और फिर उसके बाद नो, तो इज नोन, और फिर नो के बाद टू आता है तो हमने टू लगा दिया, और ये है लास्ट में आपका जो है यहाँ पे आ गया। व्हेन ही केम इज नोन टू मी, अब यहाँ लास्ट में आप जो है बाई हिम यूज कर सकते हैं, बाई, सॉरी, इसका आप ऐसे बनाएंगे। देखो, ये आप इसको यहां शिफ्ट कर दिए, व्हेन ही केम इज नोन, अब उसके बाद आप जो है ये चीज आपकी बच रही है, तो आप इसको यहीं पे जो है यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए, और ये बाई लगा के आप इसको जो है मी कर देंगे। इसको एक जो है हमको रीराइट करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। फिर यहाँ पे फिर आप इसको देखें, फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ही इज नोन टू मी व्हेन ही केम। कहने का मतलब जो पूरा कॉन्सेप्ट था, ही से आप इसको स्टैंड करा सकते हैं, एक आपका ऐसे बन जाएगा। अब देखो, अगर जो डबल डबल ट्रांजिटिव है तो क्या करोगे? तो डबल है तो दोनों का बन जाएगा। जैसे ये देखो, एक वर्ब यहाँ है, एक वर्ब यहाँ है, दोनों ट्रांजिटिव है,
तो दोनों ट्रांजिटिव है, तो दोनों साइड का आपको करना पड़ेगा। लेकिन पैटर्न आप क्या करेंगे, पैटर्न इसमें देखो थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। ये देखो सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये यहाँ से यहाँ जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये पूरा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले उठा के आप यहाँ रखो। तो दैट कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, तो दैट, अब ये अमेरिका इसलिए पहले आ गया कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, तो मुझे इंटरनल पैसिव वॉइस बनाना पड़ेगा। तो इंटरनल पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या होगा, दैट तो पहले मुझे लगा ही देना पड़ेगा, उसके बाद ये अमेरिका था तो अमेरिका को मैं यहाँ ले आया, डिस्कवर्ड तो वाज डिस्कवर्ड, कोलंबस तो बाई कोलंबस। तो ये तो हो गया इतना बड़ा, मैंने इसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया। ठीक, नो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था तो मैंने इज लगा दिया, और फिर उसके बाद टू, और फिर उसके बाद ये बी यहाँ लास्ट में जाके आपका अस बन गया। ठीक, अब ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है, पूरा क्या है, एक कॉन्सेप्ट, सिंगुलर चीज है, तो इसको आप इट से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक, तो इट वही चीज हमने यहाँ पे लिख दी, और ये वाला इज, ये आप देख रहे हैं यहाँ आ गया, ये वाला नोन ये यहाँ आ गया, ये वाला टू यहाँ, ये अस ये यहाँ। अब ये इसका इट का एक्सपेंडेशन, वही चीज यहाँ हमने लिख दी। तो दोनों पैटर्न है, दोनों पैटर्न में से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। देखो, एक आप इसका देख लो, आई है बेकार, तो पजेसिव वाले का इसका नहीं बनता है, इनका सबका आपका जो है पैसिव नहीं बनता है। जबरदस्ती पैसिव बनाना हो तो ए कार इज पसेस्ड बाई मी, तो आप वर्ब क्या यूज कर रहे हैं, पजेस्ड, न कि आप हैव यूज कर रहे हैं। तो ये जो वर्ब जो है पजेशन वाली होती हैं, जैसे ये पजेशन वाली वर्ब जो है, मतलब ये हैज हैव हैड मुख्य वर्ब के रूप में आए, तो इनका पैसिव नहीं बनता है, नो पैसिव। ठीक, लेकिन अगर जो बाय द वे परीक्षा में पूछ ही लिया जाए, 4 ऑप्शन दे दें, पागलों कमी नहीं है, तो आप किसको चूज करेंगे, ए कार इज, भाई इज क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही तो है, तो इज लगाया, पसेस्ड बाई मी, ऐसे आप इसका जो है जबरदस्ती वाला बना सकते हैं। अब देखो, हैव का दो मतलब होता है, एक हैव का मतलब होता है पजेशन वाला, और एक हैव का मतलब होता है, हैव बराबर होता है ईट। ठीक, तो जब हैव का मतलब ईट होता है तो ईट होती है एक्शन वर्ब। ठीक, ट्रांजिटिव भी होती है, तो जब ट्रांजिटिव होती है तो इसका पैसिव बन जाएगा। अब जैसे ये आई एम हैविंग फूड, तो इस हैविंग का मतलब हो गया ईटिंग, आई एम ईटिंग फूड, तो आई एम ईटिंग फूड का पैसिव कैसे बनेगा, तो फूड यहाँ पे लगाएंगे, फूड इज, अभी आईएनजी को रिमूव करने के लिए हमने बीइंग लगा दिया। अब ये जो हैव है, हैव का मतलब ईट एट ईटेन होता है, तो हैव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, हैव हैड हैड, तो वही ये वाला हैड जो है यहाँ पे आ गया है, फूड इज बीइंग हैड बाई मी। समझ रहे हैं, एक चीज का और देख लो आप, और कंफ्यूज होंगे यहाँ पे, आई हैव हैड फूड, ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसका आप कैसे बनाएंगे। अब इस हैड का मतलब आप ईटन समझिएगा दिमाग में, EATEN। ठीक, अब यहां लिखो फूड, अब ये हैव नहीं आएगा, हैज आएगा, फूड हैज, अब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो भाई इसके सॉरी बीन लगा दो, फूड हैज बीन हैड बाई मी, ऐसे इसका बन जाएगा। तो ये हैज बीन हैड, डबल डबल हैड देख के आपको चौंकने की जरूरत नहीं है, या हैज हैड, पास्ट परफेक्ट होगा तो डबल डबल आ जाएगा। अब जैसे यहाँ हैव था, आप इसके जगह हैड कर दो, आई हैड हैड फूड, तो इसी हैड के बाद जो है पैसिव में यहाँ आप इसको काट दीजिए, यहाँ हैड लगा दीजिए, फिर ये बीन, फिर हैड हैड हो जाएगा। ठीक है, तो इस हैड का मतलब, हैव का मतलब, हैज का मतलब ईट से होता है, तो ईट से रहेगा तो पैसिव बन जाएगी, नहीं रहेगा तो फिर नहीं बनेगा। चलो एक लास्ट, देखो ये आपकी पैसिव वॉइस पूरी खत्म हो गई। ठीक है, ये जो पैसिव वॉइस आपको जो इन्फिनिटिव वाला है, जीरेंड वाला है, तो जब मैं आपको नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा। अभी तक आपने क्या पढ़ा, अभी तक आपने ये पढ़ा कि वर्ब वीपी, बीपी को आपने दो भागों में बांटा था, ऑक्सिलरी वर्ब और आपका मेन वर्ब। ठीक, तो मेन वर्ब पे अपने लोगों की चर्चा चल रही थी, उसी में एक्टिव पैसिव था, हम लोग एक्टिव पैसिव पढ़े। अब एक चीज दिमाग में ये रखिएगा, क्या रखिएगा, अब जैसे आई
हैव ईटन फूड। फाइनाइट नॉन फाइनाइट आपको पता है, ये फाइनाइट वर्ब हो गई, ये क्या हो गई, नॉन फाइनाइट हो गई। तो नॉन फाइनाइट किसका पार्ट है, तो मेन वर्ब का पार्ट है, ठीक है। तो नॉन फाइनाइट ज्यादातर आपका मेन वर्ब का पार्ट बन जाती। तो ये जब मेन वर्ब का ज्यादातर शब्द हमने यूज किया है, 100% नहीं, ज्यादातर। ये जो आपका ईटन है ये नॉन फाइनाइट है। और नॉन फाइनाइट आपके होते कितने हैं, तो नॉन फाइनाइट आपके 3 टाइप के होते हैं। एक होता है इन्फिनिटिव, एक होता है जीरेंड, और एक होता है पार्टिसिपल। तो ये क्या इन्फिनिटिव है, क्या जीरेंड है, क्या पार्टिसिपल है। तो इन्फिनिटिव टू लगा नहीं है तो इन्फिनिटिव है नहीं, आईएनजी वाईएनजी लगा नहीं तो ये जीरेंड है नहीं, ठीक है। और जीरेंड आपका एक वो वाला भी होता है, वैसा भी दिख नहीं रहा है, तो ये है पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल क्यों है, अब ये कल इस पे हम लोग चर्चा करेंगे पार्टिसिपल के बारे में। जीरेंड और पार्टिसिपल इन सब में आपको काफी कंफ्यूजन होगी, तो वो सब सारा सब कुछ दूर हो जाएगा। 1 मिनट रुकिएगा।